क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ जगहें आपको अपने पास बुलाती हैं, लेकिन वहाँ जाने का मतलब वापस ना आना भी हो सकता है? उस रात, उस जंगल में जो हुआ, वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक श्राप था, जो आज भी जिंदा है। आप ये कहानी देख रहे हैं कहानियों की पोटली चैनल पर 2D कार्टून हॉरर स्टाइल में। शुरुआत होती है एक सुनसान जंगल से। चारों तरफ घना अंधेरा, पेड़ों के बीच से आती हवा की सिसकारियां, और उसी जंगल में एक कपल कैंपिंग कर रहा था। लड़की थक चुकी थी, उसकी सांसें भारी हो रही थीं। राम ने उसे बैठाया, आग जलाई और मुस्कुराते हुए बोला, बस थोड़ी देर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। आग बुझ गई और जंगल अब और भी खामोश हो चुका था। राम लकड़ियां लेने जंगल के अंदर गया। तभी उसकी नजर एक अजीब पेड़ पर पड़ी। एक मोटी शाखा, जैसे किसी ने जानबूझकर वहीं छोड़ी हो। जैसे ही उसने उसे काटना शुरू किया, उसे एक त्रिशूल मिला। उसने बिना सोचे उसे एक तरफ फेंक दिया, और तभी पेड़ के अंदर से कुछ हिलने लगा। राम की सांसें रुक गईं, उसका गला सूख गया। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे पेड़ के अंदर से एक गुड़िया बाहर आई, लेकिन वो गुड़िया सामान्य नहीं थी। उसकी आंखें जैसे किसी को देख रही हों, और उस पर लगा रुद्राक्ष किसी कैद का संकेत दे रहा था। और तभी एक अदृश्य ताकत राम की तरफ बढ़ी। आगे जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। राम वहीं मार दिया गया। उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी अनजान थी, जब तक उसने वो गुड़िया उठाई नहीं, और फिर वो भी उस अंधेरे का हिस्सा बन गई। कई महीने बाद हम मिलते हैं मारी से, एक साधारण आदमी, लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ। वो एक फॉरेस्ट गार्ड था और उस जंगल का हर राज जानता था। लेकिन जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसकी बेटी मासूम, खुश, बस एक फिल्म देखने की जिद कर रही थी। मारी ने वादा किया, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। उसी दिन कुछ लोग उस जंगल में हाइकिंग के लिए आए। चरण, मीना, चारू, सेतु और जेरी। इनके लिए ये सिर्फ एक एडवेंचर था, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो मौत के दरवाजे पर खड़े हैं। मारी उन्हें रोकता है, कहता है कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। लेकिन कौन सुनता है। घंटियों वाली जगह जहां जाने से मना था। जैसे ही उन्होंने घंटियां गिराईं, पूरा जंगल गूंज उठा, और उसी पल कुछ जाग गया। आप ये कहानी देख रहे हैं कहानियों की पोटली चैनल पर 2D कार्टून हॉरर स्टाइल में। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। आवाजें, परछाइयां, और वो एहसास कि कोई उन्हें देख रहा है। चारू अचानक किसी के पीछे चलने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो पहाड़ के किनारे पहुंच गई, बस एक कदम और वो गिर जाती। तभी मारी ने उसे बचा लिया, लेकिन पेड़ के पीछे एक हाथ दिखाई दिया। क्या ये सिर्फ एक भ्रम था या कुछ और? फिर शुरू हुआ असली खेल। जेरी का कैमरा, उसमें कैद वो चीज जो इंसान नहीं थी। 2 मारी, 2 सच्चाई, और एक झूठ जो मौत बन चुका था। जंगल के बीच वो घर, जहां काला जादू और बलि की गंध आज भी मौजूद थी। और वहीं पेची, एक ऐसी औरत जिसने मौत को अपना साथी बना लिया था। उसकी कहानी, उसका श्राप, उसकी भूख, सब कुछ अभी जिंदा था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। मीना, जो सबके साथ थी, वो असल में उन्हें बचाने नहीं, बल्कि बलि चढ़ाने आई थी। वो पेची की वंशज थी, और ये पूरा प्लान पहले से तय था। एक एक करके सब मारे गए, आत्माएं पेची के वश में। और अंत में सिर्फ एक सवाल बचा, क्या कोई उस जंगल से जिंदा बाहर निकल पाया, या वो जंगल अब भी अपनी अगली बलि का इंतजार कर रहा है? आप ये कहानी देख रहे थे कहानियों की पोटली चैनल पर 2D कार्टून हॉरर स्टाइल में। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।